पहला क्वेश्चन आपका आ गया इफ 49x² माइनस बी, ठीक है ये x है, इफ 49 माइनस x² 49x² minus b is equal to 7x plus 1/2 and 7x minus 1/2, find the value of b। तो आपको ये फॉर्मूलास पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट से याद करना होगा। a plus b equal to a square minus b square, a square minus b square is equal to a plus b minus b। ये दादाजी फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। सॉल्व करें तो 49x² minus b is equal to a plus b और a minus b, ठीक है। क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 49x² और माइनस 1/4, क्या आया 1/4, 49x² माइनस b, ठीक है। तो हम लोग किसको किससे कंपेयर करेंगे बता दो, ये इसके इक्वल और ये इसका इक्वल, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1/4, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1/4 और ये खत्म, आ गया आंसर b इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। पहला इजी क्वेश्चन, चलो नोट करो, हो गया ना। चलिए इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग इजी क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए इसमें हमको एक छोटा सा एक ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, इसको बता सकता है कोई कि फाइंड 1/2 1/6 1/12 1/8 1/20 1/30 और 1/42 का वैल्यू बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, तो बताएं। तो ये हम लोग हमारे आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे तो इस तरह के बताएं, कमेंट बॉक्स में बताओ, देखो कौन कौन बता सकता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, if x minus a y is equal to 8 and xy is equal to -12, find x² plus y² and x³ minus y, ठीक। तो हमको यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करो, x minus y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a² b² -2, माइनस से क्या होगा -2 into a into b, x minus y का वैल्यू कितना दिया है -8 का होल स्क्वायर, x² plus y² -2, xy का वैल्यू कितना है, क्या है वैल्यू xy का, इनटू क्या दिया है इनटू -12 इनटू -12, -8 का स्क्वायर 64, x² plus y² माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36, तो 64 minus 36 is equal to x² plus y² is equal to 28, x² plus y² का वैल्यू क्या आया 28, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहा है x³ minus y³, ठीक है ना, यही कहा है ना x³ minus y³, इसका फॉर्मूला लिखो a minus b a² b² प्लस ab, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए पॉलिनोमियल में, a³ minus b³ a minus b a² b² a² plus b² plus ab, ठीक है। और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा यहाँ प्लस, समझ रहे ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और यदि यहाँ पर प्लस हो गया तो क्या होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम और ये प्लस की जगह माइनस, ठीक है, होगा ना। चलो अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर लो, चलो बताओ जल्दी बताओ, x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया दिया हुआ -8, x² plus y² का वैल्यू क्या आया 28 प्लस और xy का वैल्यू क्या आया -12, तो -8 28 प्लस माइनस -12, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस -12 -8 28 -12 16 और 16 8 या 128, खत्म, खत्म हो गया। चलिए नोट कर लिया आप लोग, हो गया। चलिए इसको पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा आपका 6/7, बहुत इजी क्वेश्चन, लास्ट वाला नंबर 32 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िए, 6 7 जा 42, जो छोटा वाला नंबर है ऊपर और बड़ा वाला नंबर नीचे, आ गया आंसर, ठीक है, ये आएगा आंसर इसका वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे हम कभी कैसे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ x/y
प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक, इसका वैल्यू अभी हम क्या लिखें a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही ना आया था फॉर्मूला। चलो देखते हैं सॉल्व किया जाए। यहाँ एलसीएम ले लो एक्स वाई, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका इंटू करेंगे माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा क्या होगा प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या वैल्यू आया 0। अब यहाँ पर बैठाना है, समझ गए ना हीरो लोग, हीरो एंड हीरोइन जितने हैं सब भाई समझ गए। इसका वैल्यू निकालना है x माइनस वाई इंटू, इसका वैल्यू क्या आया जल्दी बताओ, इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया 0, तो 0 से इंटू कर देंगे 0, ये आ गया। ठीक है, ये आंसर है, मतलब गोला बना दिए। ठीक है, आ गया। ठीक, समझ गए, चलिए नोट करिए। चलो कोई ये बताओ तो गजनी मतलब क्या होता है, हथनी, गज मतलब हाथी, तो गजनी मतलब हथनी, यही ना होगा। ठीक है, चलो ऐसा बहुत सारा चीज। क्वेश्चन नंबर 3, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, when py equal to 4x y cube minus 12x square plus 11y minus 5 is divided by 2x minus 5, रिमाइंडर पूछा है, क्या बना, कैसे बनाते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, यही ना करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से 2y minus 1 equal to 0, 2y is equal to plus 1, y is equal to 1/2। अब ये जो y का वैल्यू आया ना, समझ गए हीरो हीरोइन लोग, ये जो y का वैल्यू आया, ये y के वैल्यू को यहाँ पर लाके बैठाइए, क्या करिए बैठाइए, खुद मत बैठ जाइए। चलिए बैठाइए, आपको बैठना नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ, तो सॉल्व करना है सब। ठीक, y का वैल्यू क्या आया 1/2, चलो बैठाओ, तो 4 1/2 का क्यूब, 12 1/2 का स्क्वायर, 11 into 1/2 minus 5, माइनस पंचम मतलब 5। ठीक है, 4 into 1/8 minus 12 into 1/4 प्लस 11/2 माइनस पंचम मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कटम कुटम हो गया, माइनस 3 हो गया, 3 प्लस 11/2 और माइनस 5। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, ले लेंगे। चलिए इसका एलसीएम लेके बताइए, फट से बताइए। तो 2 आया, तो 1 minus 6 प्लस 11 minus 10, ठीक है ना, 5 2 जा 10, तो क्या आएगा यहाँ 11 और 1 12 माइनस, और ये माइनस 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 10 माइनस 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो -4/2 इक्वल टू क्या आंसर आया -2। ठीक है ना, एलसीएम ये 2 1, यहाँ होगा 6 11 10, तो 1 ये 1 और ये 11, क्या हो गया 11, देखो इसको प्लस प्लस एक जगह लेंगे ना, 11 और 1 11 1 12 और 10 और 6 16, तो 12 minus 16/2 -4/2 इक्वल टू -2। ठीक है ना, हो गया, नोट करिए इसको आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन भाई और क्या है, चलिए x इक्वल टू दिया हुआ है, आपको हम बोल रहे ना नहीं चलना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ। x इक्वल टू दिया हुआ 2y प्लस 6, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 8³ माइनस 36y माइनस 216। x इक्वल टू 2y प्लस 6, x माइनस 2y इक्वल टू 6, नंबर को एक तरफ और बाकी वेरिएबल x तरफ, मतलब x y एक तरफ और बाकी ये। अब आप क्या करिए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो x माइनस 2y इक्वल टू 6 का क्या करेंगे, इधर क्यूब और इधर भी क्यूब, ठीक है ना, क्यूब कर दिए। अब यहां फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब b क्यूब
यही ना फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। चलो लिख दें यहाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा यहाँ ए क्यूब बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब है, ठीक है ना। क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप वैल्यू फाइंड आउट करते समय वैल्यू फाइंडिंग में इसको यूज करेंगे। इसका और एक फॉर्मूला होता है, देखो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये आप यूज करना कहाँ? फैक्टराइज करते समय। और वैल्यू फाइंड आउट करते समय आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। वैल्यू फाइंडिंग में आपको यही यूज करना है, ध्यान रखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी, ये फॉर्मूला भी होता है, फैक्टराइज करते समय यूज करेंगे, ठीक है। इरेज करें फॉर्मूला, चलो नोट कर लो, नोट कर लिए, चलो इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहां हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 216। ये भाई कहां से आ गया? पीड़ा आ गया। चलो भाग्य भाग्य भाई, अभी तुम मैथ में पढ़ो, अभी छोटे हो, अभी बहुत छोटा है ना मैथ पढ़ने के लिए। चलो यहां सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 3 टू 6 xy और x माइनस y का वैल्यू क्या आया? x माइनस 2y का वैल्यू क्या आया? x माइनस 2y का वैल्यू आया 6 इज इक्वल टू 216। तो ये आएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब 6 6 जा 36 xy और इसको भी इधर ले आओ, ये प्लस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? माइनस 216 इक्वल टू 0। देखिए आपको यही प्रूव करना था, फाइंड करना था। x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 xy माइनस 216 का वैल्यू क्या आया? 0, ठीक है। हो गया, आप नोट करो इसको, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। चलिए हो गया आप लोगों का, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल बेस्ड क्वेश्चन। कैसा? टिपिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप एक चीज याद रखना, if a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। समझिए क्या बोले हम? if a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। चलो बनाओ, बबुआ एंड बबिया जितना भी हैं, हीरो एंड हीरोइन जो भी है आप लोग कर सकते हैं, छोकरा छोकरी लड़का लड़की जितना भी है सब लोग जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। चलो स्टार्ट करें। तो चलिए ए क्यूब 43 जिंदगी हो गया ना, तो 43 का होल क्यूब माइनस 20 का होल क्यूब और माइनस 23 का होल क्यूब। चलिए फॉर्मूला लगाइए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो 43 माइनस 20 माइनस 23, 43 माइनस 20 मतलब माइनस 43 इक्वल टू 0 आ गया ना। तो ये क्या है? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ माइनस से मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लग रहा है, तो क्या फॉर्मूला बनकर आएगा? 3abc। क्या आएगा जल्दी बताओ? 3abc। तो 3abc का फॉर्मूला लगाओ, 3 इंटू ये ए है, ये क्या है? बी है, क्या है? माइनस 20 और ये क्या है? माइनस 23, ठीक है। ये है ए, ये है बी माइनस 20 और सी का वैल्यू माइनस 23 और ए का वैल्यू 43। वैल्यू बैठा लीजिए भैया लोग। चलिए बैठाइए जल्दी जल्दी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 129 इंटू 20 इंटू 20। मल्टीप्लाई किसी को याद है? किसी को नहीं याद? चलो मल्टीप्लाई करो, 129 इंटू 20, 9 टू 18, 5 3 4 4 कैसे आ गया? 2 कितना आया? 2 5 8 0। अब इंटू 23 करिए, तो 8 3 या 24 कैरी 2 15 2 17 कैरी 1 6 1 7। तो यहाँ हो गया 8 2 या 16 10 1 11 कैरी 1 4 1 5 और ये 0 बैठा देंगे लास्ट में हम लोग। 3 8 और 1 9 और ये 5, ठीक है। 5 9 3 4 0 ये आ गया आपका आंसर। मिला लें?
19 18 4152 8 24 52 71 carry on 617 8 16 10 11 4 5 0 3 7 8 9। चलिए ठीक है, एकदम सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, सही आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट में चले ना। चलो एक फुल फॉर्म बताओ तुमको, फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म आप लोग चलिए हमको बताइए, मैथ्स का बताइए, MATHS बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो। चलो मैथ्स का फुल फॉर्म आप लोग हमको कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किसको किसको क्या पता है। ठीक, 4-5 होता हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आ गया आपका। तो 7 में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, देखने में ए क्यूब, देखने में नहीं है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे को बैठा लो, सॉल्व कर लो, मतलब 5p का होल क्यूब प्लस q का होल क्यूब प्लस 4r का होल क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब निकाल दो, माइनस 3 इंटू ये a, ये b और ये c, 5p इंटू q इंटू 4r। अब फॉर्मूला बैठाओ भैया, चलो जल्दी जल्दी बैठाओ सब, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हो गया, a स्क्वायर, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी और अच्छा यहाँ पर 5p है, 5 क्या है यहाँ, ये इसको इरेज कर दो, इरेज करो ना, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा आ जाएगा भैया आप गलत पढ़ा दिए, ये p, ठीक है, और कहीं नहीं ना है, यहाँ भी है, चलो यहाँ भी है, देखो ये कैसे देख रहे हो सब तुम लोग, अब सही है, चलो अब सही हो गया, 5p प्लस q प्लस 4r 25p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 5pq माइनस 4qr माइनस 20rp, बस ये आ गए हैं आपके आंसर। चलिए नोट करिए, हो गया है, नोट कर दिया, फॉर्मूला याद करेंगे आप। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 8 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है भाई, अच्छा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 दे दिया, और ये देखिए हम लोग फंसाने की कोशिश कर रहा है, एकदम नहीं फंसेंगे हम लोग, क्योंकि अभी इसका फॉर्मूला हम पढ़े ना, a प्लस बी प्लस सी, क्या पढ़े थे, a क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 2abc का फॉर्मूला, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c मतलब z का स्क्वायर, माइनस xy माइनस yz और माइनस xz, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये तो दिया है, ये भी चलो ले लेंगे, हम आ जाएगा, ये दिक्कत है, तो पहले इसी को सॉल्व करो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz, ठीक है, ये सब x है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या है x है, ठीक है ना, यहाँ भी x है, हम x n की तरह लिखते हैं, ये x है। चलो वैल्यू बैठाओ, इसका वैल्यू दिया हुआ है भैया लोग का 7, इसका वैल्यू नहीं दिया है हीरो एंड हीरोइंस, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो xy yz और प्लस xz, ये सब x है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे गंदी राइटिंग पे, एकदम नहीं, x है, ठीक है ना। अब चलो वैल्यू बैठाओ, घटाएं, चलो वैल्यू बैठा दिए, 49 प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका वैल्यू क्या दिया है 16। अच्छा 16 पिक्चर देखे हो सबको, जय वीरू वाला, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, उसका डायरेक्टर का नाम बता दो,
नहीं पता है? सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 2 जा 32 49 माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि सब लोग डायरेक्टर का नाम मत खोज रहे हो? शोले पिक्चर का डायरेक्टर का नाम है रमेश सिप्पी। ठीक हो गया? रमेश क्या नाम है? रमेश सिप्पी। सिप्पी शोले पिक्चर के डायरेक्टर का नाम है, जो बहुत फेमस पिक्चर है। ठीक है, हम बता दी। चलिए ये आ गया 17। अब इसके बाद हम लोग को वैल्यू पुट अप करना है। नोट कर लो इतना, इसको नहीं नोट करना भैया, इसको कहीं नोट कर लो। हो गया? चलो हो गया। x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया लिख लो यहाँ पर। इसका वैल्यू क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आया 17। अब इसके आगे सॉल्व करिए, इरेज कर दें इतना। इसको नहीं इरेज करना है, हम लोग को इरेज करना है ये। तो चलो इतना इरेज कर लो और फिर अब वैल्यू बैठा दो। तो x प्लस क्या करना था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला आया x प्लस वाई प्लस जेड और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सब में कॉमन ले लो। कॉमन मतलब माइनस को बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड बच गया ना? यही ना बचा? ये सब x है, सब x है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। वहां पर वो n नहीं है, क्या है? x। अच्छे से लिखते, जो अच्छे से लिखते हैं x। ठीक, अब चलो वैल्यू बैठाओ। x प्लस वाई का वैल्यू बताओ कितना है? जल्दी बताओ सब। अच्छा 7 बैठा लीजिए। इसका वैल्यू कितना आया? 17 बैठा लीजिए। माइनस इसका वैल्यू कितना दिया? 16 बैठा लीजिए। 7 into 16 मतलब 16 मतलब 16। ठीक, 17 minus 16 1, 7 1 जा 7। किसी को नहीं आएगा तो आप टेबल लर्न करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा, पता है सबको पता है। चलो 14। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो और एक पिक्चर का नाम बताओ। बॉर्डर बहुत फेमस पिक्चर है। इस पिक्चर का गाना है संदेशे आते हैं। ठीक है, नाम बताओ इसके डायरेक्टर का नाम बताओ। चलो बॉर्डर पिक्चर का डायरेक्टर का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं। कहां गया? आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। बॉर्डर पिक्चर का नाम मुझे, बॉर्डर पिक्चर का नाम है जेपी दत्ता। जेपी दत्ता, बट्टा जितने जेपी दत्ता, एलओसी कारगिल और बॉर्डर, ये दोनों पिक्चर इन्हीं का बनाया हुआ है। बहुत फेमस पिक्चर है, आप जरूर देखिए। बॉर्डर में बताया मिलिट्री कैसे लड़ते हैं, कैसे देश की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान देते हैं वो। ठीक है, हो गया? चलो ये ज्ञान बहुत हो गया भाई, तो मैथ के ज्ञान पे वापस आ जाते हैं। ये दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चलो निकाल लो। x प्लस 1/x का क्या करो? स्क्वायर कर लो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। यदि किसी को डाउट है कि कहां से आया, तो ये सिंपल फॉर्मूला है दादाजी वाला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग एलकेजी यूकेजी में पढ़े होंगे, पढ़े? चलो एलकेजी और यूकेजी का फुल फॉर्म तुमको बताना, कमेंट बॉक्स में देखते हैं। बहुत लोग पढ़े हैं, बताएंगे कहेंगे सब जो इतना फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ना। चलो सॉल्व भी करते जाओ। ये और ये खत्म भी हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है? 4। तो 4 के स्क्वायर होंगे 16 मतलब 16, और ये 2 इधर आ गया -2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएंगे 14 मतलब 14 आएंगे। 14 मतलब 14। ये आ गया वैल्यू आपके, इसके वैल्यू आ गया 14। ठीक है, हो गया ना भाई? चलिए हो गया। अब इसका वैल्यू पूछा है आपको, कैसे निकालोगे? निकालें? चलो यूकेजी का फुल फॉर्म बताते रहना आपको। चलो यहाँ देखो,
क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो, नहीं तो बोले सॉल्व नहीं करा रहा। x माइनस 1 बाय x का वैल्यू पूछा तो क्या करोगे, कैसे करें इसको, डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दें, चलो कर दो। x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, यही ना होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। 14 बैठा लो यहाँ, 14 ये x खत्म माइनस 2 क्या है 12। तो x माइनस 1 बाय x का वैल्यू निकालने के लिए रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट। अब 12 को तोड़ो तो 12 को तोड़ना नहीं है, फैक्टराइज करना, मतलब प्राइम फैक्टराइज। 6 2 3 3 1 ये आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट, ठीक है ना। ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है भैया, लोग सब बताइए जल्दी। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, और 2 2 का क्या होगा, ये 2 रूट 3, ये आ गए आपके आंसर। क्या आ गया, 2 रूट 3 इज योर आंसर, और खत्म। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चलें। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना क्या मतलब, आगे स्लाइड कर देंगे, स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट खत्म। आजकल तो भाई इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गया, पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, करिया बोर्ड पे, काला बोर्ड, फिर व्हाइट बोर्ड, फिर ये आ गया डिजिटल पैनल, स्मार्ट बोर्ड्स। इसका कुछ नहीं करना है, इंक की जरूरत नहीं, बस छूते जाइए दिखाते जाएगा। फुल फॉर्म सोच रहे हो एलकेजी का, एलकेजी का फुल फॉर्म होता है लोअर किंडर गार्डन, और यूकेजी का होगा अपर किंडर गार्डन, ठीक है। चलिए फुल फॉर्म बहुत सारा हो गया, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा एक चीज आप बताओ कि आप लोग जॉब करना चाहते हो कि बिजनेस करना चाहते हो, जॉब की बिजनेस, चलो बताओ। हमको तो भाई जॉब करना पसंद नहीं आता है ज्यादा, हम बिजनेस करना हमको अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से हम जॉब का जो फुल फॉर्म हमारे दिमाग में आता है ना, जोकर ऑफ बॉस, दिन भर यस सर यस सर, नो सर यस सर, नो सर यस सर, यस सर नो सर करते करते पूरा जिंदगी बीत जाता है, और थोड़ा बहुत पैसा मिल पाता है जॉब में। बिजनेस करेंगे तो लंबा चौड़ा पैसा है। अब अपना अपना सोच है, बहुत सारे लोग इंडिया में तो बहुत सारे लोग जॉब ही करते हैं, समझ मेरा सोच है। अब बाकी भाई जिसका जो अच्छा लगे आप लोग करो, मेरा काम है क्वेश्चन बताना, हम लोग क्वेश्चन बताते हैं। चलो ये सब कहाँ बताएंगे, कहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 फुल फॉर्म बताओ, गॉड, गॉड का फुल फॉर्म बताओ तो, चलो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका जरूर से बताना गॉड को। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से कहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व कर देंगे, सर उसका करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस 1 के वैल्यू को यहाँ पर बैठा दीजिए, आंसर विल कम x पावर 60 का मतलब माइनस 1 का पावर 60 प्लस 60। अब देखो कितना लोग पहले ही चालू हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, पागल होगा सब, इतना लंबा मल्टीप्लाई करोगे। एक चीज याद रखना, माइनस का पावर यदि ऑड होता है तो माइनस होता है, और माइनस का पावर इवन होता है तो प्लस होगा। यहाँ माइनस 1 का पावर क्या है 60, और 60 क्या है 60 पता है ना, इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा प्लस 1 और प्लस 60। माइनस 1 का पावर कुछ भी कर लो, 1 1 जो 1 1 जो 1 1 1 1 1 1 1 1 आता ही जाएगा 1, तो 1 प्लस 60 61 इज योर आंसर, ठीक है। सोच रहा गॉड का फुल फॉर्म ना, क्वेश्चन बनाने में ध्यान है, गॉड का फुल फॉर्म पे ध्यान है, बता दें। जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर, जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑब्जर्वर विष्णु जी, और डिस्ट्रॉयर शंकर जी महादेव, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, स्टार्ट हो गया। क्या आया पहला क्वेश्चन, पहला 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए हर तरह के प्रैक्टिस भाई, हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने की मेरी कोशिश है। पॉलिनोमियल में हम चाह रहे हैं कि आप लोग हर तरह का क्वेश्चंस को देखें, डिफरेंट वैरायटी। मैथ में आप हमेशा एक चीज ध्यान देंगे कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तो करना ही है, और वैरायटी वाले क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन को 100 बार लगाने से क्या फायदा है, ठीक, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आ जाइए। अब क्या है कि फैक्टराइज करना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू यहां ले लो और इन दोनों में 2 ले लो, ए माइनस बी, ठीक है, माइनस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा ना, माइनस प्लस माइनस। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सब बेसिक्स फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और माइनस 2 ए माइनस नहीं मतलब ए माइनस 1 बाय ए, ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये कॉमन हो गया, a माइनस 1 बाई ए कॉमन, क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये और ये खत्म हो गया 1 और यहाँ क्या बचा माइनस 2, तो a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 क्या आएगा, a माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर और माइनस 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। फैक्टराइज में सारा क्वेश्चन लगभग फॉर्मूला बेस्ड ही होता है या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है, ठीक है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। आ गया एक्सपैंड, बहुत इजी, फॉर्मूला बेस्ड। 95 पहला पार्ट, 95 का होल क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 का भी होल क्यूब लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 का होल क्यूब ले लो, या तो तुम 100 माइनस 5 का होल क्यूब ले लो, जो तुमको आसान पड़े। 100 से ज्यादा आसान पड़ता है क्योंकि 0 0 ढेर सारा आ जाता है। चलो इसी से सॉल्व करते हैं। तो 95 को क्या लिखा जा सकता है, 95 को 100 माइनस 5 का होल क्यूब। चलो तोड़ो इसको, तोड़ने का मतलब तोड़ना नहीं भैया, प्लीज स्प्लिट अप करना है, समझिए, हीरो एंड हीरोइंस, समझे ना, हीरो एंड हीरोइंस, ठीक, सॉल्व करो। चलो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी बताए थे, लिखते हैं, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलो इससे सॉल्व करो, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर भी 2 बार 3ab स्क्वायर 2 बार। चलिए थोड़ी मतलब सॉल्व करिए, कितना है 6 0 2 4 6 6 25, ये हो गया 25, ठीक है ना। फिर माइनस 5 3 या 15 और ये 1 2 3 4 0, 5 5 या 25 25 3 या 75 और 2 0, ठीक। प्लस कौन कौन सा आया इसमें, प्लस आया ये और ये प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो, 0 0 ऐसा लिख दें, प्लस कर दें, 0 0 5 7, यही ना, प्लस करो, ठीक, क्या है 1 0 0 7 5 0 0, इन दोनों को प्लस करो, माइनस 5 2 0 0 1, यही ना आएगा। चलो हो गया, अब माइनस करो 1 0 0 7 5 0 0 और 5 2 0 0 5 1, माइनस कर लो 5 7 2 7 5 और 9, आ गया आंसर, ठीक है, हो गया ना, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब
ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है 98 into 100। मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करना, सॉल्व फैक्टराइज फॉर्मूला बेस करना है। इसको लिख सकते हैं 100 - 2 और इसको लिख सकते हैं 100 + 2। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे वही दादाजी वाला, a - b a + b। क्या फॉर्मूला होता है? a² - b², मतलब 100 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 4 0, ऐसा नहीं 4 0 हो गया, ठीक है। -4, तो इसको हम लोग 4 से माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो, 6 9 9 9, ये आ गया, हो गया। चलिए नोट करिए इसको, a² - b² को बेस है। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज करना है, बस सिंपल। 4 2 जा 8, 8 को तोड़ लेंगे तो ऐसे ही 7 लाना है। तो 8 हमको क्या लाना है? 7 ना, क्या लाएंगे? 8 और 1 +8 - 1 +7। चलो x है, x 4x पावर 4 + 8x² - 1x² - 2। कॉमन लेंगे दोनों में, क्या आएगा? 4x² + 2 - 1 कॉमन x² + 2, क्या है? x² + 2 और ये बचा 4x² - 1। इसको फिर आगे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो कैसे, x² + 2, इसको क्या लिखा जा सकता है? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो x² + 2 और ये क्या होगा? a² - b², a + b और a - b, ठीक है ना। इसको यहां तक छोड़ देंगे तो आंसर नहीं आएगा, यहां तक सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें फिर और टूटेगा। a² - b² से a + b और a - b, ठीक है। हो गया कॉपी आप लोग का? हो गया ना। चलिए इसको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया a³ + b³। ये पूरा क्या है? a, ये b और ये पूरा c, ठीक है। इसकी पूरा a मान लो, ये पूरा, इसको मान लो ये पूरा a है, ये पूरा b है और ये पूरा c³ है। तो तुमको पता है कि a³ + b³ + c³ यदि if a + b + c, if a + b + c = 0 हो जाए तो a³ + c³ क्या फॉर्मूला होता है? a क्या फॉर्मूला होगा बता दो। देखो a + b + c का वैल्यू यदि जोड़ने पे 0 आ जाए, a + b + c = 0, तो a³ b³ c³ का फॉर्मूला होता है 3abc। तो तुम इसके हिसाब से थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो ये a है, ये b है और ये c है। तो a + b और + c, ये b और c प्लस करके देखो, कैंसिल करो सब, ये -b + b -c + c + a - कितना है? 0। फॉर्मूला क्या होगा इसका? a³ b³ c³ का फॉर्मूला क्या है? 3abc। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? a - b होल क्यूब, b - c होल क्यूब और c - a होल क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे 3 × ये a, ये b और ये c। सही बोले, क्या है? c। तो c - a, ये आपका आ गया आंसर, आपका नहीं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फॉर्मूला बेस याद रखेंगे, a + b + c = 0, तो a³ b³ c³ = 3abc। ये a, ये b और c सबको जोड़ दिया 0 आया, तो a³ b³ c³ का 3abc, 3abc, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टराइज। आगे फैक्टराइज करना है, फिर फैक्टराइज करें। फैक्टराइज देखो, ये पूरा इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर बनेगा तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका नहीं बनेगा, बचेगा क्या ये। तो इसको यहाँ ले आओ। तो इसको सबसे पहले तुम ऐसे अरेंज करो, देखो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जिसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर बनेगा, एक जगह ले आओ। और बाकी ये सब का नहीं बन रहा है, इसको अलग कर दो। कर दिए। अब फॉर्मूला लिखेंगे, एक 4a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस ये a है ये b, तो 2ab, ये b है और ये c है, तो प्लस 2 इंटू b इंटू c, ये ठीक है, ये a ये b और ये c। तो यहाँ है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a, 2c हो गया। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca 2ca, ठीक है। हो गया ना आंसर। चलिए इसको नोट करिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन बताया ना। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल में बहुत। a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या दिया है 8, और a b b c c a का वैल्यू क्या दिया है, क्या दिया हुआ है 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। वैल्यू बढ़ा सकते हैं अब हम लोग, बिल्कुल बैठा सकते हैं, या कहीं नहीं बैठा सकते हैं। a प्लस b प्लस c का वैल्यू 8 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू हमको नहीं दिया है, प्लस 2 a b b c c a का वैल्यू दिया है 19, 2 इंटू 19, 2 इंटू 19, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 19 टू 38, 64 माइनस 38 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो कितना आएगा, माइनस करेंगे 6, 26 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के वैल्यूज आ गए, क्या आ गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 26। इसका आंसर क्या आया 26, ठीक। एकदम सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज का, सॉल्व करो, नोट करो इसको। अच्छा आप एक चीज जान लो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है किसी भी क्लासेस में, जैसे आप क्लास मान लेते हैं 7 में है, आपके भाई मान लीजिए आप तो 9 में है, इसको देख रहे हैं, आपके भाई 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, ठीक है, 9 में 10 में। अभी हम लोग क्लास 7 8 9 10 की बात करते हैं, 11 12 का 1-2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 7 में 8 में 9 में 10 में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको आपके लिए सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में, या तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन को, हम आपको सॉल्व कर देंगे। 82997456 और 62 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक। नाम तो सबको पता है, मेरा लगभग पता है ना, धनंजय सर।
आप हमको कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि साइंस में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसको आप बताइए, हम उसके लिए आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे, समझा देंगे। ठीक है ना? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे पहुंचते हैं। 17 मतलब लायन, देखो LION, इसको उल्टा करो। उल्टा मतलब नंबर 17। नंबर 17 का मतलब क्या होता है? लायन, है ना? इसलिए खतरा वाला है, 17 से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, बोले ना 17 नंबर मतलब खतरा, तो इसको थोड़ा सा पढ़िए पहले क्या लिखा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है इसमें। If x plus 1 and x minus 2 are the factors of ये, इसका दो फैक्टर दिया हुआ है। कौन कौन सा फैक्टर है इसका? एक x plus 1 और एक क्या दिया है? x minus 1। आपको वैल्यू निकालना है a और b। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से सॉल्व करो, आ जाएगा। देखो पहले इसको ले लो, रिमाइंडर कहा है, इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो x plus 1 equal to 0, x equal to -1। इसका वैल्यू पुट अप करो, ax³ plus x² minus 2x plus b। x का वैल्यू क्या है? -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 into -1 प्लस b, रिमाइंडर। ठीक, अच्छा फैक्टर दिया, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना है बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब इक्वल टू 0, वैल्यू पुट अप करने पे क्या आना चाहिए? फैक्टर थ्योरम का मतलब वैल्यू पुट अप करने पे क्या आना चाहिए? 0, तो 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू a into -1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस b, -a प्लस b और 2 और 1 3। ठीक, ये आया। इधर से इसको भी सॉल्व करो। फिर क्या लिखेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम सॉल्व करते हैं तो x minus 1 equal to 0, x equal to plus 1, माइनस इधर गया प्लस, अब इसको सॉल्व करो। ax³ plus x² minus 2x plus b, तो a1 का क्यूब इक्वल टू क्या दिखाएंगे इसमें? 0 दिखाएंगे ना, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर लिखा था इक्वल टू 0, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 into 1 प्लस b इक्वल टू 0, a into 1 plus 1 minus 2 plus b equal to 0, a plus 1 minus 2 plus b equal to 0, a plus b plus 1 minus 2 minus 1 equal to 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके आगे देखो फिर से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन रिवर्स कर दे रहे हैं ना। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, -a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया? 0, a प्लस b और -1 इक्वल टू क्या दिया? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया और ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो कट जाएगा, प्लस से माइनस से खत्म, b और ये b कितना होगा? 2b, 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना नोट कर लिया ना आप लोग, इसको इरेज कर देना। अब देखो क्या है, तो 2 प्लस 2b, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा? -2, तो b इक्वल टू -2/2 कितना आया? -1। अब ये जो b का वैल्यू आया ना, उसको तुम किसी भी इक्वेशन पे पुट अप कर दो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। मान लो इन फर्स्ट पे बैठा दो, ठीक, फर्स्ट सेकंड जहां इच्छा करो बैठा दो, फर्स्ट पे बैठाओ, सेकंड पे बैठाओ, कहीं भी बैठाओ, आंसर आएगा कहीं बैठाओ। चलो फर्स्ट पे -a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, b का वैल्यू आया -1, प्लस -1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -a प्लस -1 प्लस 3 इक्वल टू 0, -a -1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ क्या करेंगे? -a, इस प्लस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या आएगा? -2, माइनस माइनस खत्म। समझिए, फिर से बता दें। चलो देखो फिर से देखो,
ये माइनस है, प्लस 2 को उधर ले जाओ, प्लस 2 को इक्वल टू उधर ले जाओ, क्या आएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a इक्वल टू आएगा 2। तो a का वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू आया -1। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। बोले तो ना थोड़ा सा हार्ड होगा 17 मतलब ही खतरा। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग, चलिए नोट करिए जल्दी से। हम थोड़ा पानी पी लेते, जल्दी नोट करिए इसको।